आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी माँ बाप ने कोर्ट में कोई ऐसी याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। माता पिता के पास चाहे जितना भी पैसों की कमी हो, लेकिन अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को खिलाते हैं। हे राम, ये कैसा कलयुगी बेटा। केस सुनते हुए अदालत की भी अंतरात्मा झकझोर गई। श्रवण कुमार की धरती पर आज ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी हरकतों को देख अदालतों तक की अंतरात्मा कांप उठती है। वैसे तो कोर्ट में आए दिन अलग अलग तरह की याचिकाएं दाखिल होती रहती हैं। तो एक बिल्कुल नया मामला कोर्ट में आया है जिसमें एक बेटे ने याचिका दाखिल की है, यह कहते हुए कि मैं अपनी माँ का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। और यह सब होता है पिता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद, जब माँ अपनी जमीन का टुकड़ा अपने बच्चे के नाम पर कर देती है। उसके बाद एक नालायक बेटा, कलयुगी बेटा कोर्ट में एक याचिका दायर करता है और कहता है कि मैं अपनी माँ का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और कहाँ का है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक शख्स ने इसलिए याचिका दायर की कि उसे अपनी मां के भरण पोषण के लिए भत्ता नहीं देना पड़े। कोर्ट ने कहा कि याचिका न केवल निराधार है बल्कि यह न्याय व्यवस्था के दुरुपयोग का भी मामला है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसले में बेटे द्वारा अपनी 77 वर्षीय मां के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया और जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, यह इस बात का बड़ा उदाहरण है कि हमारे समाज में किस तरह से कलयुग व्याप्त है, जहां एक बेटा अपनी बूढ़ी मां को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए अदालत भरण पोषण के लिए दिए गए 5,000 रुपए का आदेश भी बहुत कम है, लेकिन मां की तरफ से बढ़ोतरी के लिए अपील नहीं आई, इसलिए इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। जसकुरप्रीत सिंह पुरी ने याचिकाकर्ता सिकंदर सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और उसे 3 महीने के अंदर संगरूर की फैमिली कोर्ट में यह राशि जमा कराने का निर्देश भी दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में क्या कहा, जानते हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दलील दी कि वह अपनी मां को पहले ही 1 लाख रुपए दे चुका है, जिससे उनका गुजारा भत्ता पूरा हो गया है। इसके अलावा उसने यह भी दलील दी कि उसकी मां उसकी बहन के साथ रह रही है और उसके पास रहने के लिए अलग जगह है, इसलिए गुजारा भत्ता देने की कोई जरूरत नहीं। याचिकाकर्ता की मां सुरजीत कौर ने दलील दी कि वे 77 साल की विधवा है और उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। उनके पति के नाम 50 बीघा जमीन थी जो उनकी मौत के बाद बेटों के पास चली गई। फिलहाल सिकंदर सिंह और उनके दिवंगत भाई सुरिंदर सिंह के बच्चों के पास ही संपत्ति है, लेकिन सुरजीत कौर को किसी भी तरह की जमीन या संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला है। उनके बेटों पर उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बेटों ने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद बुजुर्ग को अपनी बेटी के पास ही रहना पड़ रहा है। बताया असंवेदनशील। निचली अदालत ने इस मामले में आदेश दिया था कि बेटे सिकंदर सिंह और उसकी भाभी अमरजीत कौर के द्वारा मां सुरजीत कौर को हर महीने 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देना होगा। हालांकि भाभी अमरजीत कौर ने इस आदेश को चुनौती नहीं दी, लेकिन सिकंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट ने सिकंदर सिंह की याचिका को बेहद असंवेदनशील करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बूढ़े माँ बाप को अधिकार के लिए अपने ही बच्चों से लड़ना पड़ रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना बच्चों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला माता पिता और बुजुर्गों की उपेक्षा का सिंबल है, जो इंडियन सोसाइटी में बढ़ती असंवेदनशीलता को दर्शाता है। क्या आप में से कोई भी इस तरह का नालायक और कलयुगी बेटा है? कमेंट करके जरूर बताइए और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।